हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने बैक क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे इसी टॉपिक से, इंट्रोडक्शन एंड सॉल्विंग द एक्सपोनेंट इक्वेशन। आज भी कुछ क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और स्टोरी ये है कि बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार एक आदमी जा रहा होता है और उसको बहुत जल्दी होती है, जल्दी पहुंचना होता है टाइम से। तो वो जा रहा होता है तो एक ऐसा एरिया पड़ता है जहाँ कोई सुनसान एरिया कहें जैसे, तो जहाँ कोई दूर दूर तक नहीं था। तो वो जैसे ही पुल क्रॉस करता है तो पुल पे उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। जब वो गाड़ी से उतरता है देखता है कि उसकी जो गाड़ी है, जो टायर है गाड़ी का, वो पंचर हो चुका होता है। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है कि मुझे जल्दी पहुंचना था, जल्दी जाना था, तो बहुत परेशान हो जाता है। अब क्या होता है, उसको एक किसान देख रहा होता है काफ़ी देर से, तो परेशान हो जाता है। वो स्टेपनी चेंज करता है, गाड़ी की स्टेपनी निकालता है और स्टेपनी निकालते हुए उसके जो पैर है उसका, उन बोल्ट जो निकाले होते हैं बोल्ट पे लग जाता है, तो 2 बोल्ट नीचे गिर जाते हैं। अब वो और परेशान हो जाता है कि क्या करूं, अब कैसे पहुंचूंगा, अब तो बोल्ट भी नदी में गिर गए। बहुत परेशान हो जाता है। तो ये किसान देख रहा होता है, किसान उसके पास आता है और कहता है कि आप एक काम करो कि जो और गाड़ी के टायर हैं उनसे एक एक बोल्ट आप निकाल लो और ये जो स्टेपनी है इसको लगा लो और इसको फिट कर लो, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर टायर बनाने वाला, पंचर बनाने वाला है, आप उसके पास जाके आगे ठीक करा लेना। तो वो आदमी हैरान हो जाता है कि मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया, मैं इतनी देर से परेशान हो रहा हूँ, काश ये आइडिया में पहले आता मेरे दिमाग में, मैं बोल्ट निकालता और तुरंत उसको ठीक करता और चला जाता, कि मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया। तो होता क्या है कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब समस्या होती है, जब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। तो हमें प्रॉब्लम में उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, ना कि प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। अगर हम प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो और प्रॉब्लम में घुसते जाएंगे। तो सॉल्यूशन के बारे में सोचें। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 2 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने बैक क्लास में आपको बताया था ए टू पावर m इक्वल टू ए टू पावर n। क्या होता है, जब बेस इक्वल हो तो उनकी जो एक्सपोनेंट और जो पावर होती है वो इक्वल होती है। एक्सपोनेंट का है या फिर पावर का है, बात एक ही है, ठीक है। आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम ले सकते हैं 2x प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ 2 लिखो, क्या लिखो 2, ये थोड़ा गलत है, 2 लिखो। अब 2 की पावर क्या होगी 1, 2 की पावर 1 होगी, ओके, बेस इक्वल हो गए। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्लियर। देन 2x इक्वल टू 1 माइनस 1, ये 1 उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर आ गया 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। नाउ क्वेश्चन सेकंड भी है। सेकंड में क्या करना है, एट टू द पावर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ओके। इसको कैसे लिखेंगे, 8 की पावर माइनस 3x माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट इक्वल कर दो इसके, माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो माइनस 3x, ये 3 ये 2 उधर जाएगा, माइनस है इधर, तो प्लस का हो जाएगा। माइनस 3x इक्वल टू आपका आ चुका है 5, x की वैल्यू यहाँ से 5 अपॉन माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया, ओके। ना क्वेश्चन थर्ड भी है, थर्ड देख लेते हैं एक बार। 10 की पावर कितनी है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 100। 10 की पावर 2x प्लस
1 इक्वल टू 100। सॉल्व कर लेते हैं। कर दो फॉर्मूला से, x प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 100। ओके, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 2, एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। 2x इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2x की वैल्यू आ गई 1 और x की आ गई 1/2। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, 7 to the power 6 minus 1 is equal to 49. 7 to the power 6 minus 1 equal to 7 into 7 7 square. 7 square का मतलब 7 into 7, 7 into 7 49. Now 6x minus 1 equal to 2. 6x equal to 2 plus 1 और 6x equal to 3. x equal to 3 upon 6, x equal to 1/2. ये आपका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन भी है 5। इन क्वेश्चन 5, लुक हियर, इन क्वेश्चन 5 1 की पावर दे देंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। ओके, बेस इक्वल है, इसकी पावर कितनी होगी 0, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसकी पावर 0 रख रहे हैं, 1 की पावर 0, तब भी वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो कितनी भी रखो तो इसके डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट आंसर आएंगे। आप 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। तो इस क्वेश्चन को लीव करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो, इसको ले लो आप 2 2। ओके, इसको 4, इसको 2 ले लो, इसको 4। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन 5, 2 to the power 2x minus 1 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, 2x माइनस 1, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 2x माइनस 1 है, तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, बेस इक्वल है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, दैट 2x इक्वल टू 2 प्लस 1, x इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर आ गया। ओके, इन क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या करना है, क्वेश्चन 6 है 4 to the power 5x minus 2 equal to 16. Okay, now 4 to the power 5x minus 2 is equal to 16। 16 को लिख सकते हो 4 into 4, 4 का स्क्वायर। ओके, 5x minus 2 इक्वल टू आ गया आपका 2, देन 5x इक्वल टू आ गया 2 plus 2, एंड 5x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4/5। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है 3 to the power 4x plus 3 is equal to 9। ओके, ये क्वेश्चन आपने करना है और सभी ने इसका आंसर बताना है क्या आएगा, कमेंट करके सभी इसका आंसर बताएं। इसको आप लिख लो, 3 का स्क्वायर लिख लेना और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।